नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कई शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगी यह पाइपलाइन। में 7 जनवरी को होगा कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। रांची और पलामू में दोबारा ड्राई रन की तैयारी। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% के पार पहुंची। अब तक 1,13,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का अब कटेगा ई चालान। पहले चरण में रांची और उसके बाद राज्य भर में लागू होगा यह सिस्टम। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को किया समर्पित। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि यह पाइपलाइन कई शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगी। ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी, कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। राज्य के 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब 7 जनवरी को 20 जिलों में इसका पूर्वाभ्यास होगा। स्वास्थ्य विभाग ने कल देर शाम इसे लेकर संबंधित जिलों को आदेश जारी कर दिया। रांची तथा पलामू में यह पूर्वाभ्यास दोबारा होगा। इसमें अन्य 18 नए जिले हैं। पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पाकुड़ तथा चतरा में दोबारा पूर्वाभ्यास नहीं होगा। 7 जनवरी को सभी 20 जिलों के सदर अस्पतालों के अलावा सुदूर क्षेत्र में स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्वाभ्यास होगा। इसमें टीकाकरण से संबंधित सभी गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा, सिर्फ टीका नहीं पड़ेगा। बता दें कि 2 जनवरी को राज्य के 6 जिलों रांची, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा तथा पाकुड़ में इसका पूर्वाभ्यास हुआ था। जिन जिलों में 7 जनवरी को कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा उनमें रांची, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, लातेहार, गढ़वा, गुमला, रामगढ़ तथा लोहरदगा शामिल हैं। झारखंड अधिविधि परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी और 26 मार्च तक चलेंगी। इस परीक्षा में राज्य भर के लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि परीक्षा को लेकर डेट शीट जारी नहीं हुई है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया गया है, सिर्फ विषयवार परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। सोमवार को जैक सभागार में बैठक कर परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे ताकि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा सके। परीक्षार्थियों के बीच एक निश्चित दूरी बनाकर परीक्षा संचालित की जाएगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक पूरी तरह से जुट गया है। इस बार 60% सिलेबस के तहत ही परीक्षाएं ली जाएंगी। इसी के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी भी कराई जा रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उच्च और +2 स्कूलों में इस साल होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार इस साल इस श्रेणी के स्कूलों में कुल 60 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। रविवार को पड़ने वाले पर्व त्योहार इसमें शामिल नहीं हैं। वहीं मुस्लिम त्योहारों के लिए घोषित छुट्टियों में चांद दिखने के अनुसार बदलाव हो सकेगा। इन स्कूलों में
छुट्टियों में 18 दिनों की गर्मी छुट्टी और 5 दिनों का शीतकालीन अवकाश भी शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.78% हो गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 160 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,689 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 232 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टियां दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,13,125 पहुंच गई है। राज्य भर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,036 पहुंच गई है, जबकि राज्य भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,528 रह गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले के 21 मरीज शामिल हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोडरमा में तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीन को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की टीम समीक्षा बैठक कर रही है। इस संबंध में उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए लगातार प्रखंड से लेकर जिला प्रशासन तक अधिकारी समन्वय स्थापित कर रहे हैं। देखिए, प्रिपेयर्डनेस को लेके हमको फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन देना है। तो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में 3234 हेल्थ केयर वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया और उनका कोविन पे हम लोगों ने सबका डाटा एंट्री सबका किया है। सेशन साइट हम लोगों ने जो पहले भी हम लोगों के यहाँ पे रूटीन इम्यूनाइजेशन होते थे, उसी में से अभी इस वैक्सीन के फर्स्ट फेज को लेके हम लोगों ने 60 को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसमें टेंटेटिव हम लोग 20 सेशन साइट को यूज करेंगे। उसके लिए जो वैक्सीनेशन की टीम्स है, उस टीम का फॉर्मेशन हम लोगों ने लगभग कर लिया है और उसमें जो पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स है, उसमें से 90% लोगों का हम लोगों ने ट्रेनिंग करा दिया है। वैक्सीनेशन टीम के जो बाकी मेंबर्स है, उनका ट्रेनिंग अगले 2-3 दिन हम लोगों ने उनका ओरिएंटेशन बेसिकली प्लान किया है। रांची नगर निगम के नए भवन का शुभ मुहूर्त 18 जनवरी को निकला है। उसी दिन मेयर आशा लकड़ा रांची नगर निगम की नई इमारत में दाखिल होंगी। शुभ मुहूर्त में ही मेयर के साथ डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी प्रवेश करेंगे। दूसरी ओर नगर निगम के दफ्तर में दस्तावेज और अन्य सामान शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है। नगर आयुक्त ने सभी को निर्देश दिया है कि हर हाल में 14 जनवरी से पहले नगर निगम के सभी दस्तावेज और जरूरी सामान नई इमारत में शिफ्ट कर दिए जाएं। रांची नगर निगम की नई इमारत कचहरी रोड पर बनकर तैयार हो गई है। 29 दिसंबर को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। सिमडेगा जिले में पुलिस की ओर से 10वीं के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा पुलिस ने विधि व्यवस्था का दायित्व संभालने के साथ ही सामाजिक सरोकार की दिशा में भी एक बड़ी पहल की है। जिला पुलिस 8 जनवरी से पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की शुरुआत करेगी। इसके तहत कक्षा 10 के वैसे परीक्षार्थियों की निःशुल्क
कोचिंग कराई जाएगी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तब्रेज ने बताया कि जिले में ऐसे 900 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। 100 से अधिक शिक्षक इन्हें विभिन्न विषयों की तैयारी कराएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना काल में जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है उसकी काफी हद तक भरपाई हो सकेगी और वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का अब ई चालान काटने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा ई चालान मैनेजमेंट सिस्टम को सख्ती से लागू करने के लिए एडवांस मशीन खरीदी गई है। इससे नियम तोड़ने वाले ऑन स्पॉट डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुर्माना भर सकेंगे। पहले चरण में ट्रैफिक पुलिस की मदद से पूरे जिले में ई चालान सिस्टम लागू होगा। इसके बाद राज्य भर में इसे लागू किया जाएगा। ई चालान सिस्टम को सफल बनाने के लिए कल परिवहन विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। ट्रैफिक पदाधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में परिवहन सचिव के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में रोजाना करीब 10 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है। सचिव ने कहा कि इस डिवाइस के इस्तेमाल से सारी सूचनाएं स्वरूप आ सकती हैं। दूसरी बार नियम तोड़ने वाले के मामले और जुर्माने की राशि स्वतः रूप सामने आ जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को जुर्माना देने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई चालान पर एक लिंक दिया जाएगा जिससे लोग घर बैठकर भी जुर्माना भर सकेंगे। नो पार्किंग से वाहन जब्त किया जाएगा तो सूचना वाहन मालिक को एसएमएस से मिलेगी। नियम तोड़ने वालों का जीपीएस लोकेशन व पता खुद मशीन ले लेगी ताकि प्रमाण रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के स्तर से तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन निदेशक नैन्सी सहाय ने कल सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का हवाला देते हुए संभावित बर्ड फ्लू के फलस्वरूप सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इधर जिलों से पक्षियों के आ रहे सैंपलों की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलों से आए करीब 700 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने मेकॉन के तत्कालीन सीनियर मैनेजर उपेंद्र नाथ मंडल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उपेंद्र नाथ मंडल पर वर्ष 2013-14 में मेकॉन में पदस्थापित रहते हुए निजी स्वार्थ और लाभ के लिए मनपसंद कंपनी को मेंटेनेंस कार्य देने का आरोप है। चतरा के सिमरिया से भाजपा विधायक किशुन दास ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 के नाम पर प्रदेश में सरकार ने विकास कार्यों को पूरी तरह बाधित कर रखा है। श्री दास ने कहा कि दूसरे राज्यों में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण झारखंड के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को न तो वृद्धा पेंशन की राशि मिल रही है और न ही अन्य योजनाओं का लाभ, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा राशि का आवंटन भी राज्य सरकार को कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो समेत 7 लोगों को तेनुघाट न्यायालय ने संतोष पांडे की हत्या का दोषी करार दिया है। एक और मुकदमे में बैजनाथ महतो तेनुघाट जेल में हैं। 3 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। 12 जनवरी को सजा के मामले पर न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मुकदमे में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी आरोपित थे। एसआईटी ने जगन्नाथ महतो को दोषमुक्त करार दिया था। तेनुघाट कोर्ट के जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने उन 7 को उस कांड का सिद्ध दोषी पाते हुए 3 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा पर 12 जनवरी को सुनवाई होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कई शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगी यह पाइपलाइन। राज्य के 20 जिलों में 7 जनवरी को होगा कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। रांची और पलामू में दोबारा ड्राई रन की तैयारी।
झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% के पार पहुंची। अब तक 1,13,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का अब कटेगा ई चालान। पहले चरण में रांची और उसके बाद राज्य भर में लागू होगा यह सिस्टम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।